आखिर क्यों शेख हसीना के हाथ से फिसली सत्ता? क्या चीन पाकिस्तान का हाथ है इसमें? बिल्कुल है, अमेरिका का भी हाथ हो सकता है। दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ में सृष्टि। सबसे पहले सुनिए कि मुस्लिम जमात के नेशनल प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं। शहाबुद्दीन रजवी जी का जो बयान है वो सोशल मीडिया पर इसलिए वायरल है क्योंकि इन्होंने भारत के पक्ष में बात कही है। साफ कह दिया है कि चीन और पाकिस्तान का हाथ है क्योंकि इस्लामिक कट्टर संगठनों को यहां शेख हसीना ने अपने देश में बैन करने की बात कही थी और किया भी है। अच्छे खासे इस्लामिक संगठनों को एक का दुक्का नहीं दर्शकों, सैकड़ों से ज्यादा, जहां शेख हसीना लगातार इन पर अंकुश लगाती रही है। और अब नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के शहाबुद्दीन रजवी क्या कह रहे हैं, पहले सुनिए जरा, फिर करते हैं विश्लेषण। बांग्लादेश की जो सूरत हाल है वो बहुत ख़तरनाक है और निहायती अफसोस है और हमारी हमदर्दियाँ बांग्लादेश के साथ में हैं। अब बांग्लादेश में शेख हसीना की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट किया गया तो इसके पीछे समझना होगा कि किन किन लोगों का हाथ है। तो इस तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तान और अमेरिका का हाथ है। दरअसल कुछ दिनों पहले शेख हसीना ने वहाबी विचारधारा के प्रचारकों पर कानूनी पाबंदी लगाई थी और एक वहाबी कट्टरपंथी विचारधारा जमात इस्लामी के नाम से है, उस पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया था, पाबंदी लगाई थी। उसकी वजह से ये लोग यूनाइट हुए और पाकिस्तान और अमेरिका ने इन सब लोगों को इस्तेमाल करके शेख हसीना का तख्ता पलट दिया। तो जहाँ जहाँ भी कट्टरपंथी विचारधारा है ये पूरे देश के लिए खतरा है और ये एकदम नासूर हैं। जबकि शेख हसीना सेकुलर मिजाज और सुन्नी सूफी मजहबों मसलक की मानने वाली हैं और उन्होंने देश की तरक्की के लिए 15 साला जो उनका दौर इख्तदार है उसमें उन्होंने बांग्लादेश की तरक्की, आर्थिक एतबार से, तालीमी इक़्तिसादी एतबार से बांग्लादेश को उन्होंने ऊंचाइयों तक पहुंचाया। भारत से मिल करके उन्होंने बांग्लादेश की बहुत तरक्की की, मगर वो मजबूरन उनको बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। यह निहायती अफसोसनाक बात है। हमारी हमदर्दियां बांग्लादेश हुकूमत और उसके अवाम के साथ में हैं। आपने सुना, पाकिस्तान का हाथ है। जाहिर सी बात है। एक बात मैं आपको और बता दूं, हमारे एस जयशंकर की नजर पाकिस्तान के एक ब्यूरोक्रेट पर है जो लगातार अपनी डीपी बदल रहा है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई? 4 पॉइंट्स में समझिए कैसे जल उठा बांग्लादेश। भारत के पड़ोसी देशों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है दर्शकों, ये भी समझिए। और क्या भारत नेक्स्ट टारगेट है? एक फोटो मैं देख रही थी, आपको भी नींद नहीं आई होगी। भारत की स्थिति क्या होगी, क्या हम सुरक्षित है? जाहिर सी बात है हम सुरक्षित हैं और जब तक पीएम मोदी है आप समझ जाइए कि कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। और यहाँ पर कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने का काम अमित शाह बखूबी करते हैं। यही वजह है कि देश सुरक्षित है। शेख हसीना अच्छे खासे सत्ता को संभालती हुई आज गिर गई, देखिए। और ये इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने रजाकार आंदोलनकारी कह लीजिए, प्रदर्शनकारी कह लीजिए। आज चीजें इतनी बदल गई कि पीएम आवास में घुस करके साड़ी ब्लाउज तक लेके जा रहे हैं और उनके बैग को लेकर जा रहे हैं, डियोर के बैग को लेकर जा रहे हैं। खूब हिंसा भड़क गई है। इससे ज्यादा गंदी स्थिति किसी देश की नहीं हुई होगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सब पड़ोसी देश हैं। बद से बदतर स्थिति। एक बात मैं आपको और बताती जाऊं, ये सभी देशों में सेना है सर्वोपरि। हमारे देश में सेना सर्वोपरि है, लेकिन यहां पर कंट्रोल सरकार के हाथ में है। और जाहिर सी बात है हमारी सेना को सलाम है। हमारी सेना किसी भी अराजकता को नहीं झेलती है। बड़े बड़े यहां पर सेना अध्यक्ष ने कहा है कि पाकिस्तान की हालत, बांग्लादेश की हालत इसलिए हुई क्योंकि सरकार ने सेना पर उतने अंकुश नहीं लगाए हैं। और देखिए, मिलिट्री के चीफ आकर कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश को अच्छा बनाएंगे। शेख हसीना के साथ मतलब कुछ भी हो जाता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिन्होंने 15 साल लगातार राज किया है। और देखिए, आपको बता दें, यहां पर शेख हसीना के साथ जितनी चीजें हुई हैं, केवल आरक्षण का मुद्दा नहीं है दर्शकों। लंबे समय से चीन पाकिस्तान का हाथ है। चीन के साथ हाथ मिलाने से अभी मैं आपको 4 महीने पहले की बात बता रही हूं, एक प्रस्ताव को शेख हसीना जी ने खारिज कर दिया था। पाकिस्तान की लगातार एंटी रही हैं, जबकि देखिए सभी आप समझ जाइए कि मुस्लिम्स की आबादी ही यहां ज्यादा है ना, इसके बावजूद भी
पाकिस्तान की एंटी रही शेख हसीना जी ने आज ये झेला है कि उन्होंने पाकिस्तान की बुराई की, पाकिस्तान की शिकायत की। पाकिस्तानी कट्टर इस्लामिक संगठनों ने मिलकर यह खेल खेला है और आज स्थिति इतनी हो गई कि पीएम आवास में आंदोलनकारी जा रहे हैं। देश का बैठा विपक्ष ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास में भी स्विमिंग पूल, ये सब बातें कर रहा है। शर्म नहीं आती विपक्षी पार्टियों को। लेकिन चलिए, आज एक अच्छा उदाहरण हमने देखा जब सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी ने थोड़ी चिंता दिखाई है। खुशी हुई हमें इस बात को जानकर, जनता खुश है राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने कहा कि लग रहा है ऐसा पाकिस्तान का हाथ है। चलिए एक शब्द तो बोले। एस जयशंकर से पूछा गया कि इसमें क्या मामले सामने लग रहे हैं। आखिर इस बैठक में राहुल गांधी जिस तरीके से आक्रामकता भी दिखा रहे थे, मतलब देश को लेकर और बांग्लादेश के आंदोलनकारी को लेकर आक्रामकता दिखा रहे थे, और इस पर ही एस जयशंकर ने बहुत अच्छे तीखे जवाब भी दिए हैं। एस जयशंकर देखिए पूरे मुस्तैद हैं। एस जयशंकर से पूछा गया राहुल गांधी के द्वारा, ढाका में सत्ता हस्तांतरण को लेकर हमारी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या है। ये देखिए दर्शकों, आप समझिए, बहुत अहम सवाल पूछा राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी ने इसलिए पूछा, इसका पूरा इंपैक्ट हमारे देश के अंदर है। और जो फोटोज वायरल हो रही है अब विपक्षी पार्टी के द्वारा, जो विपक्षी पार्टियां इन कट्टर इस्लामिक संगठनों को सपोर्ट करते हैं और जो ये समझ रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री के साथ यही हश्र होना चाहिए, उन पर ताला लगाने का काम एस जयशंकर ने किया है। एस जयशंकर ने साफ कह दिया, केंद्र सरकार इस पर करीबी नजर बनाए हुए है, इसी के हिसाब से रणनीति बनाई जा रही है, जो भी होगा सही होगा, अगला कदम उठाया जाएगा। चीन पाकिस्तान आज आंख उठाकर के देश के सामने नहीं देख सकते हैं। और ये वही एस जयशंकर हैं जिन्होंने बखूबी खरी खरी सुनाई है जब से यहां पर इनको बनाया गया है विदेश नीति। और देखिए यहां पर आपको बता दें, एस जयशंकर की कमान इतनी दुरुस्त है, आज तक एस जयशंकर की कमान संभालने के बाद एक भी डिप्लोमेसी में हमने देखा कमी नहीं आई है। और यही वजह है कि लगातार इन पर भरोसा बिठाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके नामों पर मुहर लगाया है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, यहां कहा जा रहा है भारत में गाजियाबाद के एक सुरक्षित एयरबेस में है शेख हसीना। हालांकि मेरी ये पर्सनल राय है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आतंकवाद फैला है, मुझे ऐसा लगता है दर्शकों, अब बाकी की राय मुझे नहीं पता, लेकिन शेख हसीना जी का एड्रेस, चाहे वो कहाँ है कहाँ नहीं है, वो बहुत ज्यादा खुलेआम तरीके से नहीं चर्चा करनी चाहिए। और अब देखिए एक बात मैं आपको और बताती जाऊं अंत में, शेख हसीना ब्रिटेन से शरण मांगती है, मना कर दिया गया है। अभी पता चलेगा जब बुरे समय में आपका कौन दोस्त होता है, कौन आपकी सहायता करता है। भारत ने तो अपनी यहाँ पर सीना चौड़ा करके भारत ने अपने आप को दिखा दिया है कि आपने कभी भारत का सम्मान किया, भारत आपका तहे दिल से स्वागत करता है। और देखिए सबसे पहले भारत आई, इसके साथ कहा जा रहा है कि वो फिनलैंड जा सकती हैं। फिनलैंड से हरी झंडी मिलते ही शेख हसीना जी वहां के लिए रवाना हो जाएंगी। और हालांकि शेख हसीना भी सुरक्षित हैं और यहाँ पर भारत सरकार के ऊपर किसी की आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं है, खासतौर में चीन और पाकिस्तान को बता रही हूँ। और यही वजह है कि एक और बैठक होने वाली है। केंद्र सरकार ने फिर से सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बता दें आपको, यहां पर बांग्लादेश में तेजी से खराब स्थिति राहुल गांधी को देखा गया कि देश के लिए वो चिंता कर रहे थे। और एक रिपोर्ट्स में आई है कि प्रदर्शनकारी लगातार अपनी डीपी चेंज कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये डीपी चेंज किया जा रहा है, तो पाकिस्तान के ऊपर भारत की नजर है आईएसआई की। और पाकिस्तान को अगर भारत ने पाया दोषी, तो भारत के दोस्तों से, मतलब दुश्मन देशों की मैं बात नहीं कर रही हूं, यहां मैं आपको बता रही हूं कि जो भारत का हितैषी देश है उसके साथ मिलकर जरूर कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि हम बीच में सुरक्षित हैं दर्शकों। कभी भी इन बांग्लादेशी आतंकवादियों के द्वारा, आतंकवादी ही मैं कहूंगी, या भारत में बैठे कुछ आतंकवादी हैं जिनको केंद्र सरकार निकालने की पुरजोर कोशिश कर रही है। और अब देखने वाली बात होगी इन तमाम मुद्दों के बाद आखिर आगे की रणनीति भारत सरकार की क्या होती है, और इसको लेकर एस जयशंकर की अगली रणनीति स्ट्रैटेजी क्या होती है, जिस पर राहुल गांधी जवाब मांग रहे थे। आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट्स में बताइएगा। फिलहाल शेख हसीना सुरक्षित हैं।